Hello friends, this is Keval Shah here from Afflio Group. This video is part 5 of our EPR video series. Actually ये वीडियो एक continuation वीडियो है of our earlier video which was released on 1st August 2023 जिसका टॉपिक था Who should apply for EPR registration for plastic waste. 1 अगस्त 2023 वाले वीडियो में हमने EPR रजिस्ट्रेशन फॉर प्लास्टिक वेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने इन डिटेल में समझाया था और हमने ये भी बताया था कि कौन से एंटिटीज़ को इसमें अप्लाई करना मैंडेटरी है। उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो फिर आप ऊपर का आई बटन क्लिक करके भी वो वीडियो चेक कर सकते हैं। The current video is based on all the latest changes in the EPR guidelines as per the new rules released on 14th March 2024। इस लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं एंड न्यू कैटेगरीज को भी ऐड किया है अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स, जिनको अब EPR रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा। सो वो सारे व्यूअर्स जो ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं कि विच टाइप ऑफ एंटिटीज़ शुड अप्लाई फॉर EPR रजिस्ट्रेशन या फिर इज़ EPR रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर अवर कंपनी, वो सारे व्यूअर्स के लिए हम ये टॉपिक को फिर से टच कर रहे हैं एंड वी विल आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस एज पर द लेटेस्ट रूल्स विच आर पब्लिश्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एफ्लियो ग्रुप इज़ अ स्पेशलाइज्ड कंपनी फॉर ऑल योर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नीड्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग DGFT एंड कस्टम्स कंसल्टेंसी सर्विसेज। वी आर ऑल्सो स्पेशलाइज्ड इन फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स एंड वी आर ऑल्सो डीलिंग इन टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रोटेप, रोस्टेल एंड DFI लाइसेंसेस। हमने काफ़ी सारे न्यू एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को उनकी जर्नी के स्टार्ट से हैंड होल्ड करके उनके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शिपमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाया है और हमने उनको DGFT, कस्टम्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, RBI, लीगल सर्विसेज, ये सारी चीज़ों में हमने उनकी हेल्प की है। सो प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट www.afflio.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, या तो आप हमें डायरेक्टली कॉल या ईमेल करके भी आपकी इंक्वायरीज भेज सकते हैं। प्रोड्यूसर्स को EPR रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, लेकिन सवाल यह है कि प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कवर्स ऑल दोज एंटिटीज़ हु आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ऑल द एंटिटीज़ जो इंटरमीडिएट मटेरियल मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक पैकेजिंग। एज पर द लेटेस्ट डेफिनेशन, प्रोड्यूसर की कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को भी ऐड किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स मतलब ऑल दोज एंटिटीज़ हु आर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग प्लास्टिक पैकेजिंग फॉर ब्रांड ओनर्स। इसका मतलब ब्रांड ओनर्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एज पर द टेबल आप देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स को के माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी ऑफ MSME को EPR रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, लेकिन EPR ऑब्लिगेशन फुलफिलमेंट के लिए उनको एग्जेम्पशन दिया गया है। एंड फॉर प्रोड्यूसर्स कैटेगरी एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन है 30th जून ऑफ एवरी ईयर। इम्पोर्टर्स एक एग्जिस्टिंग कैटेगरी है फॉर EPR रजिस्ट्रेशन, लेकिन एज पर लेटेस्ट रूल्स इम्पोर्टर्स के डेफिनेशन में भी काफ़ी चेंज हुआ है। आप स्क्रीन पे इम्पोर्टर्स का डेफिनेशन देख सकते हैं। इस डेफिनेशन में एक मेजर चेंज ये है कि एक इम्पॉर्टेंट वर्ड ऐड किया गया है, दैट इज़ फॉर कमर्शियल यूज़। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर आप कोई मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो फॉर योर फैक्ट्री विच इज़ wrapped इन प्लास्टिक पैकेजिंग, देन वो कमर्शियल यूज़ नहीं हुआ क्योंकि इट इज़ फॉर योर ओन कंजम्पशन पर्पस। सो इन सच केसेस EPR रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी रिक्वायर्ड। हावेवर प्लीज़ नोट दैट दिस इज़ एज पर अवर इंटरप्रिटेशन, लेकिन द लेटेस्ट गाइडलाइंस आर नॉट सो क्लियर। सो अब एज पर द लेटेस्ट रूल्स इम्पोर्टर्स के कैटेगरी में वो सारे एंटिटीज़ कवर हो जाते हैं जो आइटम्स इंपोर्ट करते हैं wrapped इन प्लास्टिक पैकेजिंग और दे डायरेक्टली इंपोर्ट प्लास्टिक पैकेजिंग, प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट मटेरियल्स। एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस ब्रांड ओनर्स के डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी वी विल गो थ्रू इट। आप इमेज में ब्रांड ओनर्स का डेफिनेशन देख सकते हैं। फॉर ब्रांड ओनर्स जो भी एंटिटीज़ माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको रजिस्ट्रेशन दैट इज़ EPR रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। एंड ब्रांड ओनर में वो सारे एंटिटीज़ कवर हो जाते हैं लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मार्केट प्लेसेस, सुपर मार्केट्स, रिटेल चेन्स एक्सेट्रा। एज पर टेबल आप देख सकते हैं कि फॉर ब्रांड ओनर्स एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन है 30th जून ऑफ एवरी ईयर।
After PIBOs, this is the fourth category which is added as per the latest guidelines, and that is of a manufacturer. Manufacturer का definition आप image में देख सकते हैं. Manufacturer means and includes a person who is engaged in the production of plastic raw materials, including compostable plastics and biodegradable plastics. So all the entities which are falling under the category of manufacturer will have to take EPR registration and will have to complete all the compliances. एक और नया कैटेगरी ऐड किया है फॉर EPR रजिस्ट्रेशन एज पर द लेटेस्ट रूल्स, विच विल कवर ऑल द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आइटम्स मेड फ्रॉम कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स. फॉर एग्जांपल आप इमेज में देख सकते हैं एज पर रूल 2B के अंदर जो कटलरी आइटम्स कवर्ड हैं लाइक प्लेट्स, कप्स, स्पून्स, फोर्क, नाइफ एक्सेट्रा, अगर कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है यूजिंग कंपोस्टेबल एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, देन उनको भी EPR रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा. इट विल ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक स्वीट बॉक्सेस, इन्विटेशन कार्ड्स एक्सेट्रा. सो अब तक हम ये कहते थे कि EPR इज़ ओनली एप्लीकेबल टू प्लास्टिक पैकेजिंग एंड नॉट प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, लेकिन अब ये न्यू कैटेगरी ऐड होने के बाद ऑल द एंटिटीज़ जो मैन्युफैक्चर करते हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इन यूजिंग कंपोस्टेबल एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, अब वो भी इसमें कवर हो जाएंगे. एज पर न्यू रूल्स ऑफ EPR प्लास्टिक वेस्ट, एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग कैटेगरी ऐड की गई है विच इज़ दैट ऑफ अ सेलर. सेलर का डेफिनेशन आप इमेज में देख सकते हैं. सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स प्लास्टिक रॉ मटेरियल सच एज रेजिन्स और पैलेट्स और इंटरमीडिएट मटेरियल्स फॉर प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक पैकेजिंग. एज पर द न्यू रूल्स, कोई भी मैन्युफैक्चरर, इम्पोर्टर या प्रोड्यूसर्स हु इज़ एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट मटेरियल्स cannot deal with or sell their products to any entity which is not registered under the EPR regime. That is why ये new category of seller को add करने की ज़रूरत पड़ी. So as of now seller का EPR registration करना mandatory है, लेकिन EPR obligation उनको fulfill करना है या नहीं, इस पर कोई clear guidelines नहीं है. So old and new categories को combine करके अगर आप in totality देखें तो अभी प्लास्टिक पैकेजिंग की पूरी वैल्यू चेन को कवर किया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड इम्पोर्टर्स ऑफ प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स, प्रोड्यूसर्स ऑफ इंटरमीडिएट मटेरियल्स, सेलर्स इन बिटवीन एंड प्रोड्यूसर्स एंड इम्पोर्टर्स ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग, एंड ऑल्सो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आइटम्स मेड अप ऑफ कंपोस्टेबल एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स. That is why this new update has made some landmark changes and decisions in the new update. We at Affleo Group are India's #1 consultants for EPR registration and compliances with respect to plastic waste, e-waste, battery waste and waste tires. We can help you in each step of your EPR journey, starting from registration to fulfillment of annual EPR liability, EPR portal management, easy access to EPR credit with our vast network of plastic waste processors, that is PWPs, legal support for EPR notices, etc. We are currently serving more than 500 plus clients for their EPR registration and compliance requirements, who are majorly producers, importers, brand owners, manufacturers, sellers, etc. So please get in touch with us for any of your EPR related requirements and our team would be happy to help you. Finally, अगर आपको कोई भी डाउट हो with respect to this video तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर इट with your other industries friends and please subscribe to our channel for such regular updates. Thanks a lot.